नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों, लूसेंट वन लाइनर की क्लास चल रही थी हमारी और इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। उसमें वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, ये सारे टॉपिक्स हम लूसेंट के पढ़ चुके थे। आज हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा बौद्ध धर्म एक साथ एक वीडियो में। जितने भी क्वेश्चंस लूसेंट वन लाइनर से बन सकते हैं वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही डेली वीडियोस मिलती रहे। आज से करंट अफेयर्स की वीडियोस भी शुरू हो चुकी है, तो जिसने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस शाम 6 बजे वाली नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके करंट अफेयर्स की वीडियो देखें। मैंने 360 डिग्री सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे सम्मिलित करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। ठीक है, कौन है? गौतम बुद्ध। एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, तो उन प्रतीकों को आपको याद रखना है। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कौन सा है? तो गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक है कमल व सांड। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। याद रखिएगा, क्योंकि गृह त्याग करते समय जब वो फर्स्ट टाइम जब वो गृह त्याग के लिए सोच रहे थे, तो उनके साथ मतलब किस में जा रहे थे? रथ में ही जा रहे थे ना, तो घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक बनाया गया। ठीक है, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था पीपल। ठीक है, क्योंकि ज्ञान किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे मिला था, इसलिए बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? पीपल। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। ठीक है, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह। और बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो ये 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डेट याद रखिएगा, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? शाक्य गण के मुखिया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था जो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। कौन था? माया देवी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ जिन्होंने इनका लालन पालन किया वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रियल मदर थी वो तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, जन्म के 7वें दिन ही उनका देहावसान हो गया था। तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ जिन्होंने उनका लालन पालन किया वो थे प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का विवाह कब और किसके साथ हुआ? याद रखिएगा, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। कौन? क्या था? राहुल। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य कौन से देखे थे? सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ही क्या था? सिद्धार्थ था। तो क्या कौन से देखे? सभी को पता है, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, सन्यासी और शव। ठीक है, तो शव देख के इनके दिमाग में आया कि ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है, एक खाली मोह माया है। ठीक है, शव देख के ही इनको समझ में आया कि मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा और फिर शव देखा, तो फिर सन्यासी को देख के ये बहुत खुश हुए। कह रहे थे कि यही एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें आदमी को कोई टेंशन नहीं है, कोई मोह माया नहीं है उसे किसी भी संसार से। ठीक है, सन्यासी को देख के वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए, तभी वो शायद मतलब निर्वाण प्राप्ति के लिए चल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वैशाली के अलार कलाम। अब अलार, ये भी क्वेश्चन पूछा था, अलार कलाम किस जगह से संबंधित थे? तो अलार कलाम कहाँ से संबंधित थे? वैशाली से। नेक्स्ट है, अलार कलाम के बाद किससे शिक्षा प्राप्त की? राजगीर के रुद्र राम पुत्र से।
किससे प्राप्त की? राजगीर के रुद्र रामपुत्र से। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ को उरुवेला में 5 साधक कौन से मिले? कौन से मिले? कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा, अस्तागी। ठीक है, याद रखिएगा, पांचों में से कई बार नाम पूछे जाते हैं। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्तागी। ठीक है, चलिए, ये थी पहली स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड की तरफ जाते हैं। चलिए, ये है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? सभी जानते हैं, तब वो बुद्ध नाम से जाने गए थे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ये भी सभी जानते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश श्रीवास्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन है? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन, ये कहाँ के हैं? ये हर्यक वंश के हैं। बिंबिसार और प्रसेनजीत और उदयन, ये सब हर्यक वंश के से रिलेटेड शासक हैं। बुद्ध का अंतिम संस्कार किन्होंने किया? मल्लों ने किया था बुद्ध का अंतिम संस्कार। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया? कैंटोन अभिलेख। ये चाइना पे आधारित है, चाइना में स्थित है कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, त्रिपिटकों की भाषा क्या है? त्रिपिटकों की भाषा पाली है। और त्रिपिटकों के नाम क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, किस धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है? तो ये बौद्ध धर्म है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने दिया। ये सिद्धांत किससे बुद्ध ने लिया है? ये उपनिषद से लिया है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, यह सिद्धांत बुद्ध ने किससे लिया? उपनिषद से लिया। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया। जो संन्यास ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको भिक्षुक कहा जाता था। याद रखिएगा, 2 तरह के लोग होते थे, एक होता था भिक्षुक और एक होता था क्या? उपासक। ठीक है, तो भिक्षुक कौन होते थे? जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया? उपासक। उनको क्या कहा जाता था? उपासक। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष। याद रखिएगा, 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। प्रथम बौद्ध कब और कहाँ, किसकी अध्यक्षता, किसके शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध संगीति है, सॉरी ये मैंने गलती से संगीति लिखना भूल गया। प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता, किसके शासनकाल में? देखिए, 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और अजातशत्रु क्या थे? शासन करते थे। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व राजगृह, महाकश्यप और अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में, किसके शासनकाल में हुई थी? तो 300, देखिए 100 वर्ष बाद क्या हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई। ये सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक क्या थे? इसके शासनकाल में थे, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक इसके शासन में थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ, किसकी अध्यक्षता में, किसके शासनकाल में हुई? तो 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्तिस में अशोक। ठीक है, मोगलीपुत्तिस में कौन थे? अध्यक्ष थे। और अशोक क्या थे? क्या थे? शासनकाल। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो आप तो ये जो कर सकते हैं आप, ये आप उससे भी याद कर सकते हैं, जैसे अजातशत्रु का शासन उसी समय था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कालाशोक का भी उसी समय होगा। अशोक का भी 262 या 61 में उन्होंने कलिंग की चढ़ाई की थी। तो जनरल सी बात है, 255 ईसा पूर्व में अशोक का ही होगा। ये तो आप खुद भी लॉजिक, अगर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ रखा है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये है कि थोड़ा जगह याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन बार बार वीडियोस को देखने से और बार बार उसको लिखने से वो हमेशा याद हो जाती है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ सभी से कि सभी को बार बार फैक्ट्स को लिखना चाहिए, क्योंकि अगर लिखेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। ठीक है,
चतुर्थ बौद्ध संगति कब कहाँ किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र क्या थे इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क क्या हो गए इसके शासन था। ठीक है, तो 4 हो गए, याद रखिएगा। पहले ईयर याद करा देता हूँ, 483, 383, 255 और पहली शताब्दी। याद हो गया, 483, 383, ठीक है, 255 और ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ठीक है, अब अगर अध्यक्षता की बात करें या हम जगह की बात करें तो पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। ठीक है, ये 3 तो बिहार में ही है, याद रखेगा। और कुंडलवन जो है वो कश्मीर में है। समझ गए? समझे नहीं समझे? तो इस तरह से याद कर लीजिए कि पहले 3 जो हमारे बौद्ध संज्ञाते हैं वो बिहार में हुई थी। बिहार में कहाँ पे? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संज्ञा कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा। वसुमित्र, महाकश्यप कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे, सभाकामी, मोगली, पुत्तिस्म और वसुमित्र, ये 4 थे। महाकश्यप, सभाकामी, मोगली, पुत्तिस्म और वसुमित्र। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष थे पहले वाले में, सभाकामी दूसरे वाले में, ठीक है, और तीसरे में मोगली, पुत्तिस्म, ठीक है, और वसुमित्र। ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, महान था अजातशत्रु। ठीक है, महान था अजातशत्रु, इसलिए क्या हो गया? महाकश्यप हो गया। याद रखिएगा। ठीक है, पहले वाले के लिए क्या ट्रिक हो गई? महान था अजातशत्रु। दूसरे वाले के लिए क्या ट्रिक हो गई? काला शोक बहुत काला है, सब्र करना मुश्किल है। ठीक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु क्या थे? महान थे, तो महाकश्यप क्या हो गया? अध्यक्ष हो गए। काला शोक इतना काला है कि क्या है? सब्र करना मुश्किल है, तो सभाकामी क्या हो गए हमारे? क्या हो गया? द्वितीय बौद्ध संगति की काला शोक, सभाकामी, और ऊपर क्या हो गया? अजातशत्रु, महाकश्यप। देखिए, जहाँ पे याद कराने की बात होती है उसको मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ, इतना तो ध्यान रखिएगा। अशोक का है मोगली पुत्तिस्म। ठीक है, ठीक है, अशोक गए जंगल में, वहाँ मिला उसे मोगली। ठीक है, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संस्कृति के जो अध्यक्ष और कौन है, और शासनकर्ता और अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में ट्रिक क्या है? अशोक गए जंगल में, वहाँ मिले उससे मोगली। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो अशोक से मोगली, अशोक के साथ मोगली पुत्तिस्म थे। ठीक है, और काला अशोक के साथ क्या थे? सभाकामी थे, क्योंकि काला अशोक का मैंने बताया था आपको, काला अशोक इतना काला है कि सब्र करना मुश्किल है, तो सभागामी क्या हो गए हमारे? वो हो गए। अजातशत्रु के बारे में आपको बताते तो मुझे भी याद हो गया है। अजातशत्रु के बारे में बता दिया। अजातशत्रु बहुत महान है, तो क्या हो गया? अजातशत्रु शासन थे और महाकश्यप उसके अध्यक्ष हो गए। ठीक हो गया। काला अशोक के साथ सभागामी, अशोक के साथ क्या हो गया? मोगली पुत्तिस्म। और लास्ट है कनिष्क। कनिष्क के साथ क्या हो गया? वसुमित्र। ठीक है, कनिष्क के साथ क्या हो गया? वसुमित्र। कनिष्क को कृष्ण से जोड़ लीजिए। कनिष्क मतलब कृष्ण, और कृष्ण, कृष्ण का जो दूसरा नाम है वो है वसु। ठीक है, वसु। ठीक है, याद रखिएगा। या बांसुरी से याद कर लीजिए कि कनिष्क क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। याद रखिएगा, कनिष्क क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। तो कनिष्क क्या हो गया? वसुमित्र हो गया। अब याद हो जाएगा। पहले में काला शोक, काला शोक क्या कहेंगे? वो पहले में अजातशत्रु, अजातशत्रु बहुत महान थे, तो महाकश्यप हो गए। ठीक है, अशोक गए जंगल में, और जंगल में उसे मिला मोगली, तो अशोक के साथ क्या हो गए? मोगली पुत्तिस्म हो गए। ठीक है, तीसरे में कौन है? तीसरे में, ठीक है, पहले वाले में मैंने तीसरे वाले का बोल दिया। पहले वाले में अजातशत्रु महान थे, तो अजातशत्रु के साथ महाकश्यप हो गए। दूसरे में कालाशोक बहुत काले थे, इसलिए सब्र करना मुश्किल था, कालाशोक सब्बाकामी हो गए। अशोक के साथ अशोक गए जंगल में, वहाँ मिले उन्हें मोगली, तो मोगली पुत्तिस्म हो गया। और कनिष्क के पास है बांसुरी, तो कनिष्क के साथ क्या हो गया? वसुमित्र हो गया। ये याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको जगह बता दिया, राजगृह, वैशाली और क्या थे, और पाटलिपुत्र, ये 3 बिहार में थे, और कुंडलवन क्या है कश्मीर में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जैन धर्म कितने भागों में बट गया? हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये याद करने वाला था, मैंने आपको याद करा दिया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और लास्ट स्लाइड आज की। ठीक है, 48 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण टर्म मठ दिए गए हैं जो बौद्ध धर्म में बनाए जाते हैं, तो वो मठ हमारे देश में भी हैं, तो वो मठ आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये मठ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। नामग्याल मठ कहाँ पाया जाता है? हेमिस मठ कहाँ पाया जाता है? हेमिस, ये जीएस जो है, जीएस कोई ये बिल्कुल हमारे यूके ट्रिपल एस के लिए ही नहीं है। ये मत समझिए कि यूके, ये जीएस जो है हम एसएससी स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जीएस हम केवीएस स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक जीएस है। आप इसको जो शुरुआत से पढ़ना चाह रहा है उस तक ले जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इंसान की प्रवृत्ति होती है, जब वो बुक्स देखता है तो उसको उतना मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये इतने इतने हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, अगर उसको वन लाइनर के फॉर्म में उसको दे दिया जाए तो वो आराम से पढ़ सकता है उसको। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को वन लाइनर बनाने में भी आफत आती है, मतलब उसको आलस आता है, तो उसको क्या करता है, उसके लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। चलिए, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। ठीक है। महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है, बोधिसत्व। अब बोधिसत्व का अर्थ पूछेगा वो, तो बोधि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करना। मतलब अपने निर्माण में विलंब करने का मतलब है, मतलब अपनी अपनी अपने निर्माण मतलब अपने निर्माण को विलंब कर देना। मतलब अपने निर्वाण का मतलब है, जैसे हम अपनी अपना हम जब मरेंगे तो हम अपने मरने को विलंब करेंगे, दूसरे को कल्याण को प्राथमिकता देंगे। याद रखिएगा। ठीक है। मतलब हम अपने अपने शरीर को समाप्त करने के लिए, मतलब हम अपने शरीर को समाप्त करने करने को विलंब कर देंगे दूसरे के कल्याण को देते हुए। ठीक है। हीनयान का आदर्श क्या है, अहर्त पद को प्राप्त करना। ठीक है। हीनयान का अर्थ क्या है, अहर्त पद को प्राप्त करना। ठीक है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें क्या कहता है, अहर्त कहा जाता है। ठीक है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है। याद रखिए, दोनों अर्थ और बोधिसत्व का दोनों का आप लोगों ने वो कर लिया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, तो अनीश्वरवाद की समानता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। समानता क्या है, अनीश्वरवाद की। और तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, पद में संभव नहीं है। आप लोगों को लूसन किताब उठाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज जितना चल रहा है उतना पढ़ते जाइए, लूसन आपकी फटाफट तैयार हो जा रही है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण मठ हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। टाबो मठ है, टाबो गांव हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ का है धर्मशाला में। हेमिस मठ लद्दाख में। थिकसे मठ लद्दाख, ये तो याद रखेगा, हेमिस और थिकसे। नामग्याल धर्मशाला में है। शासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिड्रोलिंग मठ देहरादून में। ये क्वेश्चन आ सकता है, मिड्रोलिंग मठ का है, ये देहरादून में। रूम टेक है गंगटोक, टेक से गंगटोक, याद रखिएगा। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रॉलिंग मठ मैसूर। ये दो हैं, मिड्रोलिंग और नाम ड्रॉलिंग। मिड्रोलिंग देहरादून में और नाम ड्रॉलिंग मैसूर में। और बोधि मंडा मठ का है बोधगया में। ठीक है। याद रखिएगा, एक बार और पढ़ा दे रहा हूँ याद करने के लिए। टाबो मठ हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नामक्याल मठ क्या है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। ये दो ये हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस और थिकसे दोनों लद्दाख में है। शासुर लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। तो तीन हो गए, टाबो, नामक्याल, शासुर। ठीक है। मिड्रोलिंग देहरादून और नाम मिड्रोलिंग मैसूर में है। रूम टेक मैंने आपको टेक से गंगटोक हो गया। तवांग अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। याद ही तवांग नाम से ही पता चल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश का होगा। और बोधि मंडा बोध गया, बोधि से बोध कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसमें नामग्याल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नामग्याल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। हेमिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड्रोलिंग, रूम टेक, नाम ड्रॉलिंग, और ये बस ये दो चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिलते हैं उत्तराखंड की क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।